हाँ, हरिओम। आज 21 तारीख है। तो ये जो 21 तारीख है उसमें अगस्त है 2026। महात्मा का जो प्रिंटिंग है ना, उसमें एक ही श्लोक है। म- तो महात्मा समापन है, मगर हम कुछ महात्मा जो श्लोक है उसको लेने वाले हैं। अब पहले कंप्लीट कर ले। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, यही शास्त्र है जो देव के पुत्र ने गाया है। देखो, इसमें एक काव्यात्मक, एक भावनात्मक जुड़ा है। डायरेक्ट परमात्मा गाया है वो नहीं, देव के पुत्र ने गाया है। वो जन्म के साथ कनेक्शन, उनका जन्म ही है गाने के लिए है। देवों के पुत्र से जन्म है ना, तो उनका अवतार है, जन्म हुआ है गाने के लिए ही। वो मुख्य है रियली। बाकी जो लीला कर रहे हैं वो केवल लोगों की इच्छा के लिए। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं ना, तो गीता का उपदेश दिया जो, अब देखो भगवान ने उस समय दिया 2-3 घंटा, और ये जिंदगी भर रहेगा। एको देवो देव के पुत्र एव। तो जो गीत है, जो सॉन्ग है, एक गीता है। और जो देवता है वो भी परमात्मा ही है। देखो अगेन, देव के पुत्र। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। ये मंत्र क्या है ना, उन्हीं के नाम है। तस्य नामानि यानि, उन्हीं के ही नाम ही मंत्र है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हमारे लिए कर्म क्या है ना, हमारे लिए कर्म है कि उनकी सेवा है, उनके प्रति भक्ति करना, उनके प्रति समर्पण करना। ये है आ, भाव है। अच्छा, प्रिंटिंग में कुछ कुछ ध्यानम श्लोक है जो ऑलरेडी गीता ध्यानम में मैंने पढ़ा दिया था। फिर भी ध्यान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु को ध्यान किया जाता है। फिर यम ब्रह्मा, ये महात्म्य में भी आ जाता है, मन गीता ध्यानम में भी आता है। ध्यान अवस्थित तद्गतेन, ये बाला आता है। तो इसलिए उसको हम और नहीं देख रहे हैं। तो इसी प्रकार गीता महात्म्य समापन हुआ। मगर कुछ कुछ श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे श्री वैष्णवायत, या श्री वैष्णवाय तंत्र सार। उसमें सूत जी कहते हैं क्या, सूत तो वक्ता है ना, पुराण है, इसलिए ये पुराण के से अंतर्गत है। कृष्ण जानाति वै सम्यक, किंचित कुंती सुत फलम, व्यासो वा व्यासपुत्रो वा, याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। अच्छा, ये एक गीता के महात्म्य, गीता का जो ब्रह्म विद्या है उसके महात्म्य के बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण अच्छी तरह से जानते हो, परमात्मा है, भगवान है, उन्हीं की ही विद्या है, वो जानते हैं। मगर कुंती सुत अर्जुन किंचित जाना, ज्यादा नहीं जानते हैं, किंचित जाना। इसलिए फिर बाद में भी बोले ना, आप फिर बताइए मुझे। और गीता सुनने के बाद भी जब अपना पुत्र अभिमन्यु मर गया तो बहुत रोने लगे। तो इसलिए किंचित जानते हैं। ठीक है। व्यास, वेद व्यास जी, वो भी भगवान का अवतार है, मगर ऋषि व्यास पुत्र सुखदेव जी। याज्ञवल्क्य उतने बड़े महान ऋषि है। और मैथिल माने जनक राजा, ये वही लोग भी किंचित जानते हैं, ये लोग भी अवगत है। अन्ये श्रवणत श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च, तस्मात् किंचित् वदाम्यत्र व्यासस्या व्यासस्यान्मया श्रुतम्।
अब बाकी लोग जो है ना, ये इन लोगों का नाम ले लिया। अब सुत के मन में, जो वक्ता है, उनके मन में बस कितना लिस्ट बनाए, ऐसे नहीं कि नहीं जानते, तो उन्होंने लिस्ट कुछ गिने चुने बता दिया। कृष्ण है, अर्जुन को छोड़ा नहीं, क्योंकि अर्जुन सुना है, कहा भी अर्जुन है, नष्टमो हो स्मृति लब्धा। तो उसके बाद वेद व्यास जी, अरे खुद लिखा है, ध्यान में हम लोग पढ़ते हैं ना, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता। व्यास ने ग्रथित किया। तीन कृष्ण होते हैं, भगवान कृष्ण और वेद व्यास, द्वैपायन कृष्ण, कृष्ण और दिति कृष्ण। अर्जुन के लिए दिति माने छोटा या डे, सेकंड कृष्ण। तो तीनों ही कृष्ण है। तो वेद व्यास, फिर वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी, वो तो जानते ही हमेशा ही भगवत कथा में, ब्रह्म विद्या में रमण करते हैं। और याज्ञवल्क्य का नाम है, ऋषि है। और मैथिल माने मिथिला के जो राजा है जनक, अरे खुद ही जनकादय भगवान कृष्ण उनका नाम लेते हैं ना, तृतीय अध्याय में। इसलिए वेद माने सूत महाराज जी ने सोचा कि हम उनका नाम बोलते हैं। तो इधर अन्य बाकी इन जो छोड़ दिया मैंने, और गिना चुना अगर आप करोगे वशिष्ठ आदि, तो बाकी सब क्या है, श्रवणत श्रुत्वा, श्रवण करके, कीर्तन करते हैं, किंचित कथनचित कीर्तन करते हैं। तस्मात इसलिए, वेद व्यास जी के श्री मुख से यत किंचित मैं सुना हूं। वेद व्यास जी के मुख से सुने ही। रोमहर्षण उनके पिताजी थे, और वेद व्यास जी के शिष्य थे, तो उन्होंने सुना है। तो इसलिए मैं आ, बता रहा हूं तुमको इसके महात्म्य, इसकी कथा। तो ये महात्म्य वर्णन है जो हम लोगों ने देखा। और कुछ कुछ श्लोक है जो प्रसिद्ध है, वो हम लोग, जैसे गीता में हृदयम पार्थ आदि, वो कल हम देखेंगे। आज इतना ही, ठीक है। हरिओम।